हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 10 वोकेबलरी। ठीक है ना। इसमें हम जो है 10 वर्ड सीखने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक वर्ड का हम जो है 4 से 5 सिनोनिम्स भी सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए, इसके पहले जो है हमने वोकेबलरी का आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया है। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन वोकेबलरी। ठीक है ना। चलिए, जो पहला वर्ड हम सीखने जा रहे हैं, पहला वर्ड हमारा है फल्जेंट। FULGENT, फल्जेंट। ठीक है। जो हमारा पहला वर्ड है वो लिखा हुआ है फल्जेंट। फल्जेंट का मतलब होता है हिंदी में उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल होता है। ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं चमकता हुआ। जो आपका पहला वर्ड है वो है फल्जेंट। FULGENT, फल्जेंट। ठीक है। फल्जेंट का मतलब होता है चमकता हुआ, दीप्तिमान या फिर उज्जवल। मतलब जो लाइट कर रहा हो, जिसमें शाइन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फल्जेंट बोलते हैं। ठीक है। फल्जेंट का जो पहला आपका बनेगा सिनोनिम, वो आपका बनेगा स्प्लेंडेड। क्या बन जाएगा? स्प्लेंडेड। तो जो पहला वर्ड है फल्जेंट से संबंधित, तो उसका पहला वर्ड आपका कहलाएगा स्प्लेंडेड। ठीक है। दूसरा वर्ड हमारा है लस्ट्रस। दूसरा वर्ड हमारा क्या है? सेकेंड वर्ड इज लस्ट्रस। ठीक है। पहला आपका हो गया स्प्लेंडेड, दूसरा आपका हो गया लस्ट्रस। तीसरा वर्ड आपका है ग्लीमिंग। GLEAMING, ग्लीमिंग। तीसरा वर्ड आपका हो जाएगा ग्लीमिंग। और चौथा वर्ड आपका कहलाएगा फ्लिकरिंग। FLICKERING, फ्लिकरिंग। ठीक है। और पांचवा वर्ड आपका होगा ग्लिटरिंग। GLITTERING, ग्लिटरिंग। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि पहला वर्ड आपका फल्जेंट है। फल्जेंट का मतलब होता है चमकता हुआ, दमकता हुआ, दीप्तिमान या फिर उज्जवल। ठीक है। इसका पहला जो सिनोनिम होगा आपका बनेगा स्प्लेंडेड। क्या बनेगा? SPLENDED, स्प्लेंडेड। दूसरा आपका वर्ड है यहाँ पर लस्ट्रस। तीसरा आपका वर्ड है ग्लीमिंग। चौथा आपका वर्ड है फ्लिकरिंग। और जो पांचवा वर्ड आपका है ग्लिटरिंग। ठीक है ना। ये आपका जो है पांचों सिनोनिम्स होते हैं किसके? बोलो, फल्जेंट के। ठीक है। आपका पहला बनेगा स्प्लेंडेड, आपका दूसरा आपका बनेगा लस्ट्रस। ठीक है। तीसरा आपका बनेगा ग्लीमिंग, चौथा आपका बनेगा फ्लिकरिंग, और पांचवा आपका बन जाएगा ग्लिटरिंग। ठीक है ना। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड वर्ड। ठीक है। अब हम दूसरा वर्ड सीखने जा रहे हैं। चलिए, आज का हमारा दूसरा वर्ड है गिमिक। गिमिक। ठीक है। गिमिक, GIMMIC, गिमिक। गिमिक का मतलब होता है युक्ति या चाल। गिमिक का मतलब होता है युक्ति या चाल। ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिएगा। देखिए, गिमिक का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है। ठीक है ना। आपने एक क्या सोचा? तरकीब सोचा। उसी तरकीब को अंग्रेजी में हम लोग गिमिक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जो आप कोई चाल चलते हो, कोई युक्ति बनाते हो, कोई युक्ति का उपयोग करते हो, या फिर अगर आप किसी मतलब जुगाड़ का इंतजाम करते हो ना, तो जुगाड़ को, युक्ति को, चाल को, इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में गिमिक बोलते हैं। ठीक है ना। इसका जो आपका सिनोनिम बनेगा, पहला होगा कॉन्ट्रीवेंस। पहला आपका बन जाएगा कॉन्ट्रीवेंस, CONTRIVANCE, कॉन्ट्रीवेंस। उसके बाद आपका बनेगा स्टंट। नहीं बोलते डोंट प्ले स्टंट विथ मी। क्या बोलते? डोंट प्ले स्टंट विथ मी, मतलब मेरे साथ जो है चाल मत चलो। ठीक है। तो हम लोग गिमिक को चाल या युक्ति बोलते हैं। इसका सिनोनिम पहला आपका बनेगा कॉन्ट्रीवेंस, दूसरा आपका बन जाएगा स्टंट, तीसरा आपका बनेगा ट्रिक, TRICK, ट्रिक। ठीक है। चौथा आपका बनेगा स्ट्रेटजम, STRATGEM, स्ट्रेटजम, STRATGEM, स्ट्रेटजम। आपका जो वर्ड स्ट्रेटजम है, ये निकला हुआ है स्ट्रेटजी से। किससे निकला हुआ है? स्ट्रेटजी से निकला हुआ है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि
4 वर्ड हैं सिनोनिम्स, किसके हैं बोलो? गिमिक के। गिमिक का मतलब होता है युक्ति या चाल। इसका पहला बनेगा कॉन्ट्रीवेंस, दूसरा बनता है स्टंट, तीसरा आपका सिनोनिम लिखा हुआ है ट्रिक, और चौथा आपका क्या बनेगा? स्ट्रेटजम। ठीक है ना? चलिए, इसका मतलब युक्ति या चाल होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा वर्ड सीखते हैं। जो आज का हमारा तीसरा वर्ड है वो है गिम क्रैक। GIMCRAC, गिम क्रैक। ठीक है ना? गिम क्रैक। गिम क्रैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सस्ता। इसको बोल सकते हो शोई बट चीप। शोई बट चीप, इसी को हम लोग गिम क्रैक बोलते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा एक वर्ड होता है, एक मतलब मुहावरा होता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, है कि नहीं है? मतलब देखने में बहुत ज़्यादा शोई हो बट अंदर से बहुत ही चीप हो, मतलब। ठीक है ना? मान लीजिए कोई शॉप है, अब शॉप देखने में बहुत अच्छी लग रही है ना, लेकिन जो शॉप के अंदर सामान बिक रहा है वो कैसा है बोलो? गिम क्रैक है। गिम क्रैक का मतलब क्या? कि बहुत ही मतलब बेकार, चीप है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो ऐसी शॉप को आप लोग क्या बोलोगे? गिम क्रैक बोलोगे, कि मतलब ये क्या है? गिम क्रैक है। ठीक है? और जो आपका गिम क्रैक है ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। समझ पाए ना? इसको हम लोग बोलते हैं गिम क्रैक। इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लिम्सी। फ्लिम्सी, FLIMSY, फ्लिम्सी। ठीक है? दूसरा जो इसका वर्ड बनेगा आपका शॉडी, SHODDY, शॉडी। ठीक है ना? पहला वर्ड आपका बन जाएगा फ्लिम्सी, दूसरा जो आपका वर्ड बन जाएगा शॉडी, तीसरा आपका बन जाएगा टॉडरी, TAWDRY, टॉडरी। तीसरा आपका वर्ड क्या बनेगा? टॉडरी बन जाएगा। चौथा आपका बन जाएगा जेरी बिल्ट, JERRYBUILT, जेरी बिल्ट। और पांचवा आपका बन जाएगा चीप। क्या बनेगा? चीप बन जाएगा। ठीक है ना? तो आपका ये वर्ड है गिम क्रैक। ठीक है? गिम क्रैक का मतलब क्या होगा? देखने में बहुत ज़्यादा पॉम्पस हो, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा दिखावटीपन हो बट अंदर में कुछ ना हो। ठीक है ना? अंदर की चीज़ जो है दिखावेपन से सस्ती हो, उसी को हम लोग बोलते हैं गिम क्रैक। ठीक है? गिम क्रैक का क्या बनेगा सिनोनिम? फ्लिम्सी बन जाएगा, शॉडी बन जाएगा, टॉडरी बन जाएगा, जेरी बिल्ट, लास्ट में आपका क्या बनेगा? चीप बन जाएगा। ठीक है? इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। ठीक है? चलिए अगला वर्ड हम लोग सीखते हैं, वर्ड नंबर 4। आज का जो हमारा चौथा वर्ड है, ठीक है, आज का जो हमारा चौथा वर्ड है वो है लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक। ठीक है? लैकोनिक को हम लोग बोलते हैं संक्षिप्त। ठीक है? टू द पॉइंट। क्या बोलते हैं? टू द पॉइंट। तो आपका जो लैकोनिक होता है, लैकोनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? लैकोनिक को जो है हम लोग संक्षिप्त बोलते हैं। लैकोनिक को मतलब होता है टू द पॉइंट, मतलब किसी चीज़ को समराइज करके बोलना। मतलब आपको जो बोलना है आप डायरेक्ट बोलो, उसमें बात को घुमाओ फिराओ ना। ठीक है? मान लीजिए आपको एक बहुत किसी से बड़ी बात कहनी है, तो उस बड़ी बात को आप क्या करो? कम शब्दों में बोल दो डायरेक्टली, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैकोनिक बोलते हैं। ठीक है? लैकोनिक का आपका सिनोनिम बनेगा कॉम्पेंडियस। लैकोनिक का आपका क्या बनेगा? कॉम्पेंडियस बन जाएगा। दूसरा होगा कंसाइज। कंसाइज का मतलब कम करना। ठीक है ना? कंसाइज। ठीक है? तीसरा वर्ड आपका बनेगा ससिंट। तीसरा वर्ड आपका क्या बन जाएगा? ससिंट बन जाएगा। चौथा वर्ड आपका कहलाएगा पिथी, PITHY, पिथी। ठीक है? चौथा वर्ड आपका बन जाएगा पिथी। पांचवा आपका बनेगा समरी, और लास्ट वर्ड आपका बन जाएगा टर्स। क्या बन जाएगा? टर्स। ठीक है? ये सारे के सारे क्या है बोलो? सिनोनिम्स हैं। किसके बोलो? लैकोनिक के। ठीक है? और आपको पता होगा कि लैकोनिक का मतलब क्या होता है? लैकोनिक का मतलब होता है टू द पॉइंट। क्या होता है? टू द पॉइंट होता है। लैकोनिक का आपका सिनोनिम बन जाएगा कॉम्पेंडियस। ठीक है? उसके बाद आपका वर्ड होगा कंसाइज, उसके बाद आपका बनेगा ससिंट, उसके बाद आपका बनेगा पिथी,
उसके बाद आपका बनेगा समरी, लास्ट में आपका क्या बनेगा, टर्स बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको इसको ऐसे क्यों करा रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। देखिए सारे के सारे जो वर्ड हैं ये सिमिलर है किसके, लैकोनिक के। अब आपको इन शब्दों की मीनिंग को अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक साथ जब पढ़ोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा 3 4 5 बार पढ़ने से, ठीक है। और एग्जाम में आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको शब्द याद नहीं है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आसानी से राइट आंसर को पकड़ लोगे अगर आप इसको एक साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक वर्ड के साथ आपका 6 वर्ड और तैयार हो गए, ठीक है ना। नहीं तो आप इसका मतलब अलग सीखो, इसका मतलब अलग सीखो, इससे पता है सब बन जाता खिचड़ी और आपको याद भी ना होता। तो इस प्रकार आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आपके समझ में भी आएगा और 3 से 4 बार 5 बार पढ़ने पे आपको याद भी होगा। हो सकता है कि आप बता ना पाओ लेकिन ऑप्शन को देख करके आपके माइंड में क्लिक करेगा हाँ कि ये वर्ड कहीं पर पढ़ा हुआ है, और जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे यू विल बी एबल टू गेट द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इस वर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है नेसेंट। जो हमारा अगला वर्ड है वो है नेसेंट, NASCENT, नेसेंट, ठीक है ना। और नेसेंट का मतलब होता है नवजात। क्या होता है, नवजात होता है, ठीक है। नेसेंट का मतलब आपका क्या होता है, नेसेंट का मतलब होता है नवजात। आपको पता होगा कि एक वर्ड होता है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब उसको बोलते हैं हम लोग ओ, क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। नेसेंट का मतलब जो अभी क्या हो, नवजात हो, मतलब जो अभी डेवलप होना शुरू हुआ हो, पूरी तरीके से डेवलप ना हुआ हो, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते नवजात शिशु। क्या बोलते हैं, नवजात शिशु। तो मतलब जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, अपने ग्रोइंग स्टेज में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट बोलते हैं। नेसेंट का आपका सिनोनिम होगा NASCENT, नेसेंट, ठीक है ना। नेसेंट का आपका सिनोनिम क्या बनेगा, बडिंग। क्या बनेगा, बडिंग, BUDDING, बडिंग, ठीक है। पहला आपका वर्ड हो जाएगा बडिंग, दूसरा आपका वर्ड होगा डेवलपिंग। पहला आपका वर्ड होगा बडिंग, दूसरा आपका वर्ड हो जाएगा डेवलपिंग, तीसरा आपका वर्ड हो जाएगा ग्रोइंग। तीसरा आपका क्या वर्ड बनेगा, ग्रोइंग बन जाएगा, ठीक है। चौथा आपका वर्ड बनेगा एम्ब्रियोनिक। चौथा आपका कौन सा वर्ड बनेगा, चौथा आपका बन जाएगा एम्ब्रियोनिक, ठीक है। पांचवा आपका बनेगा इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट, ठीक है। और लास्ट में आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा बर्जियोनिंग, BURGEONING, बर्जियोनिंग, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, किसके बोलो, नेसेंट के, ठीक है। और आपको पता है कि नेसेंट का मतलब क्या होता है, नेसेंट का मतलब होता है नवजात। क्या होता है, नवजात, मतलब जो पूरी तरीके से अभी डेवलप ना हुआ हो, अपने ग्रोइंग स्टेज पे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नेसेंट। नेसेंट का आपका सिनोनिम बन जाएगा बडिंग। क्या बनेगा, बडिंग, BUDDING, बडिंग। उसके बाद आपका बनेगा डेवलपिंग, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा ग्रोइंग, GROWING, ग्रोइंग। उसके बाद आपका बनेगा एम्ब्रियोनिक, EMBRYONIC, एम्ब्रियोनिक। पांचवा आपका बनेगा इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट। लास्ट आपका वर्ड है बर्जियोनिंग। इसको आप क्या करिए, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर वोकेबलरी एडवांस फॉर्म सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिंपल वर्ड्स नहीं सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एडवांस्ड वोकेबलरी को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इनको पढ़िएगा और आज जो आपके मतलब जो SSC एग्ज़ाम हो गया, CGL का, या फिर अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं तो इससे टफ वोकेबलरी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इस लेवल पर आपको लेके चलना है। बाकी जो इससे सिंपल वर्ड्स होते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंडेम, CONDEMN, कंडेम, कंडेम, ठीक है, कंडेम। अब देखिए कंडेम्ड का मतलब क्या होता है, कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना होता है, या फिर किसी को डांटना, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई लड़का है,
ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का है, अब ये कोई गलती करता है तो इसके पेरेंट्स इसको क्या करेंगे, डांटेंगे, है कि नहीं है, तो उसी को आप लोग क्या बोलोगे, कंडेम्ड बोलेंगे। या फिर जो काम इसके द्वारा किया गया अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, दे विल स्कोल्ड हिम, है कि नहीं है, जो उसके पेरेंट्स इसको क्या करेंगे, स्कोल्ड करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेम्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंडेम्ड का आपका सिनोनिम बनेगा, तो पहला वर्ड आपका बन जाएगा स्कोल्ड। क्या बनेगा, स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड। ठीक है, दूसरा आपका वर्ड बनेगा कैस्टिगेट। पहला आपका वर्ड बनेगा स्कोल्ड, दूसरा आपका क्या वर्ड बनेगा, कैस्टिगेट बन जाएगा। तीसरा जो आपका वर्ड बनेगा वो बनेगा रिप्यूक, REBUKE, रिब्यूक। ठीक है, चौथा आपका वर्ड बनेगा रिप्राइमैंड, REPRIMAND, रिप्राइमैंड। ठीक है, पांचवा आपका वर्ड बनेगा एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश। ठीक है, ये आपका 5 वर्ड हो गया। अगला जो आपका वर्ड बनेगा वो होगा सेंश्योर, CENSURE, सेंश्योर। ठीक है, अगला वर्ड आपका बनेगा डिनंसिएशन, DENUNCIATION, डिनंसिएशन आपका नाउन है, इसको आप जो है डिनाउंस बोल सकते हो अगर आप डिनंसिएशन को इस्तेमाल करना चाहते हो वर्ब की तरह। ठीक है, अगला जो आपका वर्ड बनेगा आपका बनेगा ऑब्जर्गेट, OBJURGATE, ऑब्जर्गेट। क्या बनेगा, ऑब्जर्गेट हो जाएगा। और आपका अगला वर्ड बनेगा रिप्रोच, REPROACH, रिप्रोच। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, किसके बोलो, कंडेम्न के। ठीक है, और कंडेम्न का मतलब होता है किसी को डांटना या फिर निंदा करना। ठीक है, तो कंडेम्न आपका क्या बन जाएगा, स्कोल्ड। क्या बनेगा, पहला वर्ड स्कोल्ड बन जाएगा। उसके बाद आपका बनेगा कैस्टिगेट, CASTIGATE, कैस्टिगेट। इसके साथ साथ आपका बनेगा रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक। उसके बाद आपका बनेगा रिप्राइमैंड, REPRIMAND, रिप्राइमैंड। उसके बाद का आपका वर्ड बनेगा एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश। नेक्स्ट आपका वर्ड बनेगा सेंश्योर, CENSURE, सेंश्योर। अगला वर्ड आपका बनेगा डिनंसिएशन। ठीक है, इसका वो फॉर्म आपका डिनाउंस होता है। उसके बाद आपके सामने वर्ड है ऑब्जर्गेट, OBJURGATE, ऑब्जर्गेट। ठीक है, और आपका लास्ट वर्ड है आपका रिप्रोच। ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो संबंधित किससे हैं, दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंडेम्न। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड हमारा जो है वो है इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं वो आपका है इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल। क्या होता है, जो वर्ड आपका इनेप्ट है, इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, अकुशल होता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करने में असमर्थ है, या फिर उसके पास उस काम को करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज इनेप्ट। क्या बोलोगे, ही इज इनेप्ट। ठीक है ना, ही इज इनेप्ट इन दिस वर्क। समझ में आ गया। तो इनेप्ट का मतलब क्या होता है, अकुशल होता है, या फिर किसी को एक्सपीरियंस कम है उसको भी आप क्या बोलोगे, इनेप्ट बोल दोगे। ठीक है, इनेप्ट का आपका जो पहला वर्ड बनेगा वो बनेगा इनकम्पिटेंट। पहला वर्ड आपका क्या बनेगा, इनकम्पिटेंट बन जाएगा, INCOMPETENT, इनकम्पिटेंट। ठीक है, तो पहला वर्ड आपका बनेगा इनकम्पिटेंट। उसके बाद आपका वर्ड बनेगा अनस्किलफुल। दूसरा वर्ड आपका क्या बन जाएगा, अनस्किलफुल बन जाएगा। तीसरा वर्ड आपका होगा अनस्किल्ड। ठीक है, तीसरा वर्ड आपका क्या होगा, अनस्किल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पहला वर्ड हो जाएगा वो जाएगा इनकम्पिटेंट। उसके बाद आपका बनेगा अनस्किलफुल। उसके बाद आपका बन जाएगा अनस्किल्ड। उसके बाद बनेगा आपका इनएक्सपर्ट। क्या बनेगा, दूसरा वर्ड आपका इनएक्सपर्ट बन जाएगा। उसके बाद आपका वर्ड बनेगा क्रूड,
क्रूड का मतलब असभ्य भी होता है और क्रूड का मतलब अकुशल भी होता है, कि अगर आप किसी भी काम को करने में अच्छी नहीं हो तो वहाँ पर आपको क्या बोला जाएगा, क्रूड बोला जाएगा, CRUDE, क्रूड। अगला वर्ड होता है आर्टलेस। अगला वर्ड आपका क्या है, आर्टलेस होता है। इसके बाद आपके पास वर्ड है मैलाड्राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका मैलाड्राइट, MALADROIT, मैलाड्राइट, ठीक है। उसके बाद आपके वर्ड है क्लमसी। उसके बाद आपके पास एक वर्ड है क्लमसी, CLUMSY, क्लमसी। और एक आपके पास लास्ट वर्ड है एक कैलो, CALLOW, कैलो, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनेप्ट, ठीक है। इसको हम लोग जो है अमेटोरिश बोल सकते हैं, TEURISH, ठीक है। तो दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, अकुशल होता है, ठीक है। जो आपका वर्ड है अमेटोरिश लिखा हुआ है, ये बना हुआ है अमेट्योर से, और अमेट्योर का मतलब क्या होता है कि जो किसी काम को सीख रहा है, जो अभी नौसिखिया है, नेव है, ठीक है, नोवाइस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनेप्ट बोलते हैं। इसका आपका बन जाएगा इनकम्पिटेंट। उसके बाद आपका बनेगा अनस्किलफुल, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ अनस्किल्ड। उसके बाद आपके सामने वर्ड है इनएक्सपर्ट। उसके बाद बनेगा क्रूड, CRUDE, क्रूड। उसके बाद आपका बनेगा आर्टलेस, ARTLESS, आर्टलेस। उसके बाद आपके पास वर्ड है मैलाड्राइट, MALADROIT, मैलाड्राइट। उसके बाद आपके पास वर्ड है क्लमसी, ठीक है। फिर आपका बन जाएगा कैलो, और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, अमेटोरिश। क्या बन जाएगा, अमेटोरिश, AMATEURISH, अमेटोरिश, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा। दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनेप्ट, ठीक है। चलिए हम लोग अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्कैंटी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी, ठीक है ना। स्कैंटी का मतलब होता है कमी। स्कैंटी वर्ड का मतलब क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अगला हमारा वर्ड है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, स्कैंटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। चलिए इसका पहला जो आपका बनेगा सिनोनिम, वो बनेगा मियाग्र। क्या बनेगा, मियाग्र बन जाएगा। उसके बाद आपका बनेगा डर्थ, DEARTH, डर्थ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद आपके पास बन जाएगा इनसफिशियंट। नेक्स्ट वर्ड आपका बनेगा इनसफिशियंट, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा स्क्रिम्पी, SCRIMPY, स्क्रिम्पी। स्क्रिम्पी का भी मतलब क्या होता है, शॉर्टेज होता है। क्या होता है, शॉर्टेज। उसके बाद आपके पास बनेगा डिमाइन्यूटिव, डिमाइन्यूटिव, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक वर्ड बनेगा एक्सिगुअस, EXIGUOUS, एक्सिगुअस। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, एक्सिगुअस, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है स्किम्पी, SKIMPY, स्किम्पी, ठीक है, स्किम्पी। अगला वर्ड है हमारा स्पेयर, SPARE, स्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्पार्स, SPARSE, स्पार्स, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है पोल्ट्री, PALTRY, ठीक है ना। सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिम्स होते हैं किसके, बोलो, स्कैंटी के। और स्कैंटी का मतलब क्या होता है, स्कैंटी का मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी होता है। तो आपको ध्यान देना है कि स्कैंटी का आपका क्या बनेगा सिनोनिम, मियाग्र बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या बनेगा, डर्थ बन जाएगा, DEART, डर्थ। उसके बाद अब बनेगा इनसफिशियंट। क्या बनेगा, इनसफिशियंट बन जाएगा। इसके बाद बनेगा स्क्रिम्पी, SCRIMPY, स्क्रिम्पी। उसके बाद आपका सामने वर्ड बनेगा डिमाइन्यूटिव। क्या बनेगा, डिमाइन्यूटिव। नेक्स्ट आपका वर्ड बनेगा एक्सिगुअस। क्या बनेगा, EXIGUOUS, एक्सिगुअस। अगला वर्ड आपका बनेगा स्किम्पी। नेक्स्ट वर्ड आपका होगा स्पेयर। उसके बाद आपका होगा स्पार्स।
और लास्ट में आपका वर्ड होगा पोल्ट्री, ठीक है ना, पोल्ट्री, PALTRY, पोल्ट्री, ठीक है। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट, ठीक है, ऑब्लिटरेट भी आपका क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना, क्या होता है, मिटाना या फिर पोंछना बोलते हैं, या फिर नष्ट करना, क्या बोलते हैं, नष्ट करना, ठीक है। तो जो आपका वर्ड है ऑब्लिटरेट, OBLITERATE, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना, पोंछना या फिर नष्ट करना, ठीक है। अब इसके हम सिनोनिम्स को देखते हैं। पहला आप इसका होगा एबॉलिश। जो पहला वर्ड क्या बनेगा, एबॉलिश बन जाएगा, ABOLISH, एबॉलिश, ठीक है। पहला वर्ड आपका बनेगा एबॉलिश। दूसरा आपका वर्ड बन जाएगा एक्सटर्मिनेट। दूसरा आपका वर्ड बन जाएगा एक्सटर्मिनेट। तीसरा आपका वर्ड बन जाएगा इराडिकेट, ठीक है। तीसरा आपका वर्ड क्या बन जाएगा, इराडिकेट बन जाएगा, ठीक है। चौथा आपका वर्ड बन जाएगा एनिहिलेट, ठीक है। चौथा आपका वर्ड बन जाएगा एनिहिलेट। पांचवा आपका वर्ड बन जाएगा एलिमिनेट। पांचवा आपका वर्ड बन जाएगा एलिमिनेट। उसके बाद आपका वर्ड बनेगा इफेस, EFFACE, इफेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड बनेगा ब्लॉट आउट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, ब्लॉट आउट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें सीखना है, इसको हम बोल सकते हैं वाइप आउट। क्या बोल सकते हैं, वाइप आउट बोल सकते हैं, मतलब उसको पूरा वाइप कर देना, समाप्त कर देना, पोंछ देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं एक्सपंज, EXPUNGE, इसको हम लोग जो है एक्सपंज के नाम से भी बोल सकते हैं। फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इरेज, ERASE, इरेज, ठीक है। इसका मतलब होता है मिटाना या फिर पोंछना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इरेज। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिमोलिश, DEMOLISH, डिमोलिश, क्या बोल सकते हैं, डिमोलिश बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं रेसिंड, RESCIND, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि पहला आपका एक्सटेसी का क्या बनेगा, ब्लिस बन जाएगा। उसके बाद आपका बन जाएगा रैप्चर। उसके बाद आपका बन जाएगा यूफोरिया। उसके बाद आपका बनेगा इलेशन। उसके बाद आपका बनेगा एक्सुल्टेशन। उसके बाद आपका बनेगा क्लाउड नाइन। उसके बाद आपका बन जाएगा ग्ली। फिर आपका बन जाएगा पैराडाइस। फिर आपका बन जाएगा एक्सिलरेशन। लास्ट में आपका बनेगा गेटी और फेलिसिटी, ठीक है ना। तो आज टोटल हमने आपको 10 वर्ड कराया है, ठीक है। इस प्रकार हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे आपको 10-10 वर्ड मिलता रहे। और आपको तो पता है कि यहाँ पर हमने जो है एक वर्ड का इतना सारा सिमिलर वर्ड आपके लिए लिखा है, ठीक है ना। आप इसको 3-4-5 बार पढ़ेंगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा। इसको आप रीड करिए, याद नहीं कर पाएंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आसानी से किसी वर्ड के मतलब को आप टिक कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर आपको जो है ग्रामर बहुत ही एडवांस फॉर्म में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। और बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं, आगे भी डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।